प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग यानी कि आप सभी को पता है 7-7 का पोर्टल यानी कि 777 का पोर्टल जो हमारा ओपन होने वाला है। एक्चुअली में उसकी एनर्जी तो स्टार्ट हो ही चुकी है, बट कंफर्म मतलब कि पूर्ण रूप से ओपन होने के लिए उसकी डेट जो है 7-7 यानी कि पूरे दिन पूरी तरह से फुल एक्टिवेशन में रहेगा। लेकिन उससे पहले आपके जीवन में जो अभी से चेंजेस शुरू हो चुके हैं और वो मैं आपको क्लियर करने आई हूँ। ये जो पोर्टल है आपके लिए जो चेंजेस लेके आया है, एंड ये जो पोर्टल है ये किस वेस पे ओपन हो रहा है एंड उसकी पूरी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी किस तरह से वर्क करने वाली है, एंड आपकी जो एनर्जी है वो किस लेवल पे वर्क करने वाली है और किस तरह से इस पोर्टल की एनर्जी के साथ में अलाइन होकर के आपकी लाइफ में वो एनर्जी इंक्लूड होना चाहती है। तो यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ी सी जो आपके फिज़िकल वे में थोड़ा सा आपका चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। थोड़े से आपके बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो चेंज आपके हो सकते हैं, या आपका रूटीन लाइफ थोड़ा चेंज हो सकता है, या फिर आपके इमोशंस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपको फील हो सकते हैं। लाइक जैसे कि बहुत ज़्यादा आप हैवी फील करें, या फिर बहुत हायर फील करें, या फिर थोड़ा सा आप डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में चले जाएं। लाइक जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजिंग में चले जाएं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा डीमोटिवेट पाएँ, या फिर आपको ऐसा लगे कि लाइक कोई आपको गाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, या फिर आप जिसको भी मानते हैं यूनिवर्स एंड एंजल्स, जिसको भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कोई मैसेज या फिर कॉलिंग नहीं मिल पा रही है, या फिर उस कॉलिंग से उस ट्यूनिंग से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा आप फील कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी ऊपर की लेवल की हैं, यानी कि थोड़ा सा ये आपका माइंड है जो आपको इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रक्शन में लेके जाएगा, और जिसके चलते आप अपनी रियल एनर्जी के कॉन्टैक्ट को नहीं समझ पाएंगे, या फिर इस पोर्टल के पूरे जो वेस है इस एनर्जी का जो ओपन हो रहा है उसका आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे, जिसके चलते आप थोड़े से माइंड के क्रैप में फंस गए हैं, यानी एक तरह से ट्रैप में आप वो पूरी तरह से चले गए हैं, या फिर थोड़ी सी उसमें आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर सकते हैं। लाइक आपको किसी किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो सकता है, यानी लाइक बहुत हैप्पीनेस, बहुत एकदम पीस और एकदम सुकून के साथ में आप एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। सडनली किसी के साथ में थोड़ा सा एनर्जी ट्रैप वाली फील हो सकती है कि लाइक जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, या बहुत सारी चीज़ें आपके सर पे हैं, या उनको कैसे रिलीज़ करना है, कैसे हील करना है, या फिर एक साथ में बहुत सारी जिम्मेदारी आपके जीवन में आ सकती हैं, जिसके चलते आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक आपको थोड़ा सा सारी चीज़ों से ब्रेक ले लेना चाहिए, या अपने आप को थोड़ा सा बाहर लेके जाना चाहिए। तो ये आपका आइडिया अच्छा है, आप इस चीज़ के लिए आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय द वे हम वापस अपनी उस एनर्जी पे आते हैं। तो ये तो आपकी नॉर्मल सी जो सिस्टम्स आपकी लाइफ में भी स्टार्ट हुए हैं जिसमें आप टैप इन कर रहे हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है लाइक आज नाइट के 12 बजे के बाद से जो एनर्जी पूरी चेंज होगी, वो एक तरह से ऐसी होगी कि यहाँ पे जो DMDF हो, स्पिरिचुअल सोल हो, स्टार सीड हो, या फिर बहुत हायर बीइंग हो जो बहुत मतलब हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहती है, या बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है, भले ही उसे स्पिरिचुअल लाइफ का कोई नॉलेज ना हो, लेकिन हमेशा हैप्पी रहना एंड अपना हाई वाइब्रेशन में रहना, और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करना एंड सेल्फ लव के साथ में रहना, अपनी पर्सनल डिज़ायर या पर्सनल एनर्जी पे फोकस रहती है, वो जो ह्यूमन बीइंग जिसे हम कह सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पे ये जो 7-7 पोर्टल है, 7-7 का मतलब आप सभी सब जानते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बात करूँ, 7 नंबर यानी केतु से रिलेटेड होता है, और अगर हम एंजल्स नंबर के बारे में बात करें 7-7, तो ये एंजल नंबर एक आध्यात्मिक नंबर होता है, यानी कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारा चेंजेस आता है, और साथ में बहुत सारी इनलाइटमेंट को लेके आता है। बात यहाँ पे 777 की है, तो यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन एंड बहुत सारा स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट आपके जीवन में वेलकम करेगा। साथ में अगर मैं बात करूँ केतु के बारे में तो केतु आपके जीवन में थोड़ा सा डिटैचमेंट लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7-7 का हायर पोर्टल ओपन हो रहा है, जो इस साल का सबसे बड़ा
पोर्टल है, यानी कि 2023 का सबसे बड़ा पोर्टल है। तो ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में डिटैचमेंट को फील करा सकता है, लाइक आपको थोड़ा सा जिम्मेदारियों से परे कर देगा और आपको अपनी जिम्मेदारियाँ या फिर अपने लोगों के साथ में जिनके साथ में आप बहुत अच्छे से घुल मिल के रहते थे वहाँ से थोड़ा सा आपका साइड अप हो जाएगा, या फिर आपको उनकी तरफ थोड़ी सी एनर्जी कनेक्ट फील नहीं होगी। तो मैं वापस बात करती हूँ, तो ये जो स्पिरिचुअल पर्सन्स जो भी हैं या जितनी भी सोल्स यहाँ पे बिलोंग कर रही हैं अर्थ, मदर अर्थ पे, जो हायर बीइंग सोल हैं, वो क्या है कि 7-7 पोर्टल जैसे कि ओपन होगा तो वो यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन एनर्जी ओपन होगी, यानी कि डायमेंशनल जो ओपनिंग है जिसे हम सभी जानते हैं, ये 3D लाइफ है, 3D डायमेंशन है जिसमें हम सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आगे के जो अपर के डायमेंशन है, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, 9 डायमेंशन, 10 डायमेंशन एंड 11 डायमेंशन। तो 11 डायमेंशन तक हम सभी अच्छे से अपनी जीवन में सफ़र कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी के अकॉर्डिंग। लेकिन बात करें हम इस पोर्टल के बारे में, तो ये पोर्टल आपके बहुत सारे डायमेंशन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये मतलब जो सोल जितना अपना एनर्जी वेव रखती है या फिर इतनी सेंटर सोल में जितना, यानी सेंटर पॉइंट में जितना कनेक्टेड रहती है, जब या फिर जितना अपने आप से कनेक्टेड रहती है, तो उनकी लाइफ की जो बैकग्राउंड की एनर्जी है या उनके प्लानेट की या उनके एनर्जी में जो चेंजेस आ रहा है वो उनके अकॉर्डिंग ओपन होगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा कोई एनर्जी है, ठीक है, मेरी एनर्जी है, तो मुझे मेरी जो एनर्जी सर्व करेगी मैं मतलब उस डायमेंशन में इंटर करूँगी, राइट। तो जिस तरह से मेरी एनर्जी अगर बहुत हायर लेवल की होगी तो मैं हायर डायमेंशन में इंटर कर जाऊँगी। बट यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से आप बहुत लो थे और अभी आप हाई हो गए हो, या पहले आप बहुत हाई थे अब लो हो गए हैं तो आप उसमें टैपिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करेंगी। बस फ़र्क इतना है कि इस टाइम यानी राइट नाउ जो भी आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे ही आपके हायर सेल्फ के साथ आप पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को पीसफुल रखते हुए एंड सेल्फ लव के साथ में एंड अपनी चेतना पे या अपनी कॉन्शियसनेस पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप किसी भी डायमेंशनल एनर्जी में इंटर कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको डायमेंशनल एनर्जी फिक्स होगी, यानी कि आप अपनी चेतना के अकॉर्डिंग, अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग उस डायमेंशन में इंटर करेंगे जो आपकी एनर्जी से या आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच खाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जी किस लेवल से टैप इन कर रही है या किस लेवल पे सफ़र कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप डायमेंशनल एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब बात ये है कि आप सभी पूछोगे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस डायमेंशन में टैपिंग कर रहे हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि इस चीज़ को आपको सिर्फ एक्सेप्टेड मोड पे रखना है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किस डायमेंशन में एंटर करूँगा या करूँगी। अभी सिर्फ आपको ओपन हार्ट रहना है, हार्ट की पूरी तरह से हीलिंग करनी है। अगर जितना आपका हार्ट ओपन रहेगा, जितना आपकी हार्ट हीलिंग अच्छे से करेंगे, लाइक अनकंडीशनल एनर्जी में रहेंगे, उतना ही आप इस डायमेंशनल की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, जो कि बहुत सारे डायमेंशनल यानी कि मल्टीपल डायमेंशन हम सबके लिए एक्टिवेट हो रहे हैं। मल्टीपल का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे कि भले ही मैंने आपको 11 डायमेंशंस के बारे में बताया, लेकिन हम सभी नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी सोच से परे हैं, हमारी चेतना से परे हैं और हमारी एनर्जी वेव से परे हैं। तो आई डोंट नो कि वो सारी एनर्जी आप किस तरह से, कौन कितनी तरह की एनर्जी के साथ में कनेक्टिंग होगा या कनेक्ट फील होगा, ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिज़र्व करता है या आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट उससे पहले आपको अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर एंड बिल्कुल भी फियर में नहीं रहना है, डाउट में नहीं रहना है, कन्फ्यूजिंग में तो बिल्कुल नहीं रहना है कि किसी भी तरह का अगर आप किसी सोलमेट या ट्विन में आप कन्फ्यूजिंग में हैं, उस चीज़ को भी रिलीज़ कर दीजिए। बस आपको भी सेल्फ फोकस रहना है, सेल्फ सेंटर पॉइंट में आना, यानी कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है, सोल का जो सेंटर पॉइंट है, जो हमारा हार्ट चक्रा है, तो पूरी तरह से अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, अनकंडीशनल एनर्जी के साथ में रहना है। और जो कि हार्ट चक्रा को पूरी तरह से जो ओपन करता है, जो सबसे अच्छी भूमिका निभाता है, वो होता है हमारी नेचर। तो मदर अर्थ गाया के साथ में कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ में जाइए और अपने हार्ट चक्रा के पूरी तरह से ओपन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपना डायमेंशन सेलेक्ट कीजिए। बिकॉज आपकी ही सोल, आपकी ही चेतना
डायमेंशन को सेट करेगी। लेकिन जैसे कि अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप डायमेंशनल एनर्जी में इंटर या शिफ्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद आप किस किस डायमेंशन में शिफ्ट करें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरिटी दे दूँगी। लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको ये सारी बातें बताती हूँ तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का इमेजिन कर लेंगे और आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन में चले जाएं या फिर थोड़ा सा भ्रम में चले जाएं। तो वो सब अभी आपको सोचना नहीं है, अभी सिर्फ आपको एक्सेप्टेड मोड में रहना है एंड जस्ट क्लेम करना है इस एनर्जी को। और जितना हो सके आज से ही आप शुरू कर दें पूरे 7 से 8 दिन के लिए पूरी तरह से डीप मेडिटेशन में जाना। एंड ज़्यादा मेडिटेशन कुछ नहीं, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है या फिर सिर्फ साइलेंट या मौन के साथ में कनेक्टेड रहना है। और ये मेडिटेशन आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना है, भले ही आप 15 या 20 मिनट करो, लेकिन आपको ज़रूरी ही करना है अगर आप डायमेंशनल एनर्जी में शिफ्ट होना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जिनके भी यूनियन आगे जिनको रिसीव करना है या यूनियन में जाना है, तो ये डेफिनेटली है कि आपको अपने साथ में इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना और इसके साथ में अपने आप को अलाइन करने के लिए रेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बिल्कुल शांत हो जाना है। अभी राइट नाउ जो भी कंफ्यूजिंग एंड डाउट आपके जीवन में चल रहे हैं या जो भी परेशानी सराउंडिंग में चल रही है, जस्ट उसे लेट गो कर दो, इग्नोर कर दो, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आ जाओ। बिकॉज वो सारी चीज़ें एक टेम्परेरी वेज में चल रही हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन में डाल सकती हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी एनर्जी जनरेट होती है तो सबसे पहले बहुत सारा मैनिपुलेशन बहुत हमारी एनर्जी के सामने आ जाता है या बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके चलते हम रियल एनर्जी से कनेक्टेड ही नहीं हो पाते और ना ही उस चीज़ को समझ पाते हैं। और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत सारी एनर्जी से हम वंचित रह जाते हैं और यही कारण होता है कि आगे की डायमेंशन एंड आगे की जर्नी में हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी जर्नी में ग्रोथ करना है एंड यूनियन को रिसीव करना है या यूनियन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो इस बात को अच्छे से रखना है कि आपको किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। बस इतना याद रखें कि जो कुछ भी आपके सामने अगर होता है अच्छा बुरा, वो सिर्फ एक ट्रैप है आपको फंसाने का। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, आपको अपनी सोल के साथ में कनेक्टेड रहना है। अपनी मतलब कि पूरे दिन का लाइफ में ये नहीं कह रही हूँ कि सबसे दूर हो जाओ, अपना काम छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, नहीं, सबके साथ में रहिए, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालिए और अपने साथ में वक्त निकाल के बिल्कुल आँख बंद करके अपने साथ में सफ़र कीजिए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मेजर आप एक्सपीरियंस फील कर सकें मेडिटेशन में, लाइक एस्ट्रो ट्रैवल भी आप फील कर सकते हैं, या फिर आप किसी अदर प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर या अदर डायमेंशन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर आप बहुत सारी नॉलेज भी रिसीव कर सकते हैं। तो कोई नहीं पता कि किसके साथ कैसे एनर्जी एंड कैसे आप उस एनर्जी के साथ में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सबका एनर्जी लेवल एंड सबकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। तो मे बी सबका हम सेम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आपको क्लियर करूँगी इस डायमेंशनल एनर्जी के बारे में। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ में अपने हार्ट के अवेकनिंग एंड हीलिंग के साथ में अपने आप को एक्सेप्टेड मोड पे रखना है। राइट नाउ अगर हो भी सकता है कि कुछ आपके पास्ट लाइफ इश्यूज़ एंड चाइल्डहुड ट्रोमा आपके लाइफ में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, तो उस सब चीज़ को भी हील कर सकते हैं। जस्ट आपको जो भी लाइफ में आपकी पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम या चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, तो आंख बंद करके उस चीज़ को सिर्फ देखना है। उसके लिए थॉट क्रिएट नहीं करना, उसके साथ में खुद को कनेक्ट नहीं करना, उस चीज़ को सिर्फ देखना शुरू करना है और आप पाएंगे कि बहुत जल्दी वो सारी चीज़ या पास्ट लाइफ का कोई ट्रिगर या ट्रॉमा जो भी है वो आपका पूरी तरह से हील हो जाएगा। इसे आप अभी भी अच्छे से हील कर सकते हैं। ये आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपने हार्ट चक्रा की पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज़ करके या रिप्लेस करके अपनी लाइफ के या अपने हार्ट चक्रा के प्योर एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ नेक्स्ट मतलब दूसरे शब्द में कहूँ कि आप अपनी पूरी साइकिक पावर को डेवलप कर सकते हैं, जिसके साथ कि आप आने वाले डायमेंशन में टैप इन कर सकें। तो या गाइज़ ये है आपके लिए 7/7 पोर्टल की एनर्जी। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इसको पूरी तरह से अच्छे से हैंडल करेंगे एंड अपने साथ में कनेक्टेड रहेंगे, और जिसके चलते आप अपनी लाइफ के पर्पस एंड अपने सोल मिशन एक ही है, लेकिन लाइक जैसे कि आपका रीयूनियन ये पूरी तरह से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। साथ में अपना कमेंट देना मत भूलिएगा कि कितनों के साथ में ये एनर्जी रेजोनेट हुई है, और इसी के साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।